अरे सर आप आ गए, मैडम को साथ नहीं लाए सर? सर चाय लेंगे? सर दूध लाओ? ठीक है, दूध लेके आओ। कितनी शांति है यहाँ। ये कुछ भी कहीं भी रख देती है। संभाल से। दूध। साफ दूध। और रख दो। आज कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं मैं उसके बारे में। पहले तो ऐसा कभी हुआ नहीं। जरूर उसका फोन होगा। काका फोन क्यों नहीं उठा रहे? आ गई है कल ठिकाने। संजय बेटा, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी बाबा। हाँ, वो तारा बहू के बिना घर बड़ा सुना लग रहा है ना। आप उन्हें जल्दी से ले आइए। बेटा, एक बुरी खबर है और अफसोस कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बाबा मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, कल आपके केस से रिलेटेड खबर न्यूज़पेपर में छपने वाली है और आप तो जानते ही हैं मीडिया वाले कुछ भी छप देंगे। और भाई साहब फोन भी नहीं उठा रहे। हमने बहुत कोशिश की इसे रोकने की, लेकिन रोक नहीं पाए। बेटा, कल का दिन आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। बाबा आपने कोशिश तो की। मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरी किस्मत है। बात रही ताया जी की, वो प्रचार में बिजी होगी इसीलिए फोन नहीं उठाया। वैसे भी एक बार मारे आदमी को आप दोबारा कैसे मार सकते हो? मुझे कुछ नहीं होगा।
आप फिक्र मत कीजिए। बेटा, सबसे ज्यादा चिंता तो हमें समधन जी की हो रही है। अगर उन्हें इस खबर के बारे में पता चलेगा तो उन्हें समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तारा बहू ने भी हमें रोक रखा है, इस बारे में उनकी माँ से हम बात ना करें। कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। ये क्या नया धमाका होने वाला है तारा? कल सुबह का सूरज पता नहीं कौन सी आफत लेके आने वाला है तेरे लिए। हाँ माँ। हाँ बोल तारा। अब मासी की तबीयत कैसी है? पहले से तो ठीक है बेटा, आराम कर रही है। अच्छा दामाद जी कहाँ है? जरा मेरी बात करा दे। माँ वो नहाने गए हैं, बाथरूम में है। मैं उनके लिए नाश्ता बना रही थी माँ। अच्छा चल अच्छी बात है, मैं तुझे बाद में फोन करूंगी। और सुन, दामाद जी का ख्याल रखना। हाँ हाँ माँ, मैं उनका ख्याल रखूंगी। अभी तू फोन रख, मैं नाश्ता बना रही हूँ। ठीक है चल। आज तो झूठ बोल दिया मैंने माँ को, पर आगे कहीं माँ को पता चल गया कि। पर एक बात समझ नहीं आ रही मेरी, जब भी मैं इंदौर का नाम लेती हूँ वो गुस्से से आग बबूला क्यों हो जाता है? खैर जो भी है, मैं यहाँ बीमार हूँ और वो वहां मजे से खराटे ले रहा होगा। मॉर्निंग बाबा। क्या बात है, अभी तक चाय पी नहीं है? नहीं बेटा, क्या करना? बेटा फिर से किस्मत हमारी परीक्षा ले रही है। आज फिर से दुनिया के सवालों का सामना करना पड़ेगा हमें। बाबा एक बात बताऊं, आप इन सब बातों को छोड़िए और चाय पीजिए। बेटा ये चोट कैसे लगी आपको? अरे ये तो वो है जब आप मुझे साइकिल सिखा रहे थे और मैं गिर गया था, जोर जोर से रो रहा था, और आप फिर मेरे पास आए और आपने मुझे कहा गिरकर उठना जिंदगी का दूसरा नाम है, तो मेरा बहादुर बच्चा है। यही चोट आज मुझे आपकी सीख के बारे में याद दिलाती है कि आज भले ही आपका बेटा आपको गिरते हुए नजर आ रहा है, लेकिन हम शिकावत हैं, गिरकर उठना जानते हैं, और भले ही वक्त आज हमारे खिलाफ है, वो कल हमारे साथ होगा बाबा। हाँ बेटा, वक्त जरूर हमारे साथ होगा। सर न्यूज़पेपर।
मेरी हालत बिगड़ती जा रही है तारा। चल के डॉक्टर को दिखा देते हैं। पर कैसे जाऊं? माँ भी तो नहीं है, कहीं अकेले गई और रास्ते में गिर गई तो? क्यों ना बाबा को फोन करके घर चली जाऊं मैं? नहीं, अगर मैं घर चली गई तो वो इसे मेरी हार मान लेगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। और जब तक वो खुद मुझे यहाँ आकर वापस नहीं ले जाएगा, उस घर में तो नहीं जाऊंगी मैं। टूट जाएगी तारा, पर झुकेगी नहीं। अड़ियल, खड़ूस, सिर फिरे, बिल्कुल ऐसे हो, ऐसे हो। ऐसा हूं मैं, ऐसा ही रहूंगा। कुछ भी कहो, पर बंदा है बात का पक्का। उस दिन बोला कि वो आएगा और आया भी। इस बार ना बोलकर गया है तो शायद नहीं आएगा। पर अगर सच में वो नहीं आया तो? शिखावत? इसमें तो मेरे केस से जुड़ी कोई खबर नहीं है बाबू। अब बेकार में परेशान हो रहे हैं। इसमें सिर्फ ताया जी के इलेक्शन से जुड़ी सारी खबरें हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे बारे में छपने वाली खबर को रुकवा लिया हमने। आखिरी वक्त पर अगर यह खबर ना रुकवाई होती तो शेखावत खानदान की इज्जत सड़क पर आ गई होती। सब कुछ बर्बाद हो गया होता, सब कुछ। आज तो हमने इसे बचा लिया, लेकिन कब तक इसकी गलतियों पर पर्दा डालते रहोगे तुम? कब तक इसकी वजह से तकलीफें झेलते रहेंगे हम? क्यों नहीं समझते हो? क्यों नहीं भेज देते उसे जेल वापस? भाई साहब प्लीज, इस बारे में हमारी पहले भी कई बार बात हो चुकी है। आपके बार बार सवाल करने से मेरा जवाब नहीं बदलेगा। मृत्युंजय को बचाने की लड़ाई जारी रहेगी और हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जीत हमारी ही होगी। तुम्हारी ये जीत सिर्फ एक सपना है जो जीवन भर एक सपना रहेगा। तुम इसे मरते हुए नहीं देख सकते और हम इसे जीते हुए नहीं देख सकते। वैसे भी आज नहीं तो कल इसे फांसी होनी है। कब तक बचाओगे इस चलती फिरती लाश को? माफ कीजिएगा ताया जी, लेकिन आपकी परेशानी बिल्कुल बेमायने है। अगर आप मुझे जरा भी जानते होते तो आप यूं परेशान नहीं होते। बाबा की जंग जायज, बेटा हूं उनका। मुझे बचाना उनकी जरूरत नहीं, उनका मोह है। मैं ये पहले भी कह चुका हूं, आज फिर से दोहरा रहा हूं। मैं घर वापस जेल जाने के लिए आया हूं। आज्ञा लेता हूं। होनहार बिरवन के होठ चीखने पर और मनहूस की छाया से भागे भूत पिशाच। आदित्य, आदित्य, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? आदित्य, आदित्य,
कहते हैं कि अगर दुश्मन पीछे पड़ जाए ना तो अपनों का सहारा होता है, और तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन तो घर में ही मौजूद हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है आदित्य। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। चलिए अब। अच्छा हुआ तो आ गई माँ। रूबरू तू है लहू तू इसकी क्या? रूबरू तू है लहू तू, तू ही अंदर बहता है सांसों में भी तू जरूरी, तेरा हाजी कहता है। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। अक्स भी तू, रूह में भी तू रहता है। तू ही मैं हूँ, मैं ही तू है, तेरा हाजी कहता है। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। हाँ माँ, कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तू कैसी है? बस तेरी बेटी को थोड़ा बुखार हो गया। बुखार? अच्छा तूने दवाई ली? माँ तू बिल्कुल चिंता मत कर, वो है ना मेरे पास, बहुत ख्याल रख रहा है मेरा। पता है, अपने हाथों से मेरे सर पर पट्टी रखी, मेरे लिए नमक वाली चाय बनाई और मेरा सर भी दबाया। अच्छा, देख कितना ख्याल रखते हैं दामाद जी तेरा। चल बेटा मैं फोन रखती हूँ, तू डॉक्टर को दिखा ले। भगवान तुम दोनों की जोड़ी को हमेशा बनाए रखे। बाय माँ। मुझे माफ कर देना माँ, एक बार फिर से मुझे झूठ बोलना पड़ा। और सच तो ये है, दुनिया में तुझसे ज्यादा ख्याल मेरा कोई नहीं रख सकता। चलता रहा, जल्दी से किसी डॉक्टर को दिखा लेते हैं, वरना बुखार कहीं बढ़ गया तो और भी परेशानी हो जाएगी। हाँ बस अभी हॉस्पिटल पहुंचा हूं, मैं डॉक्टर से बात करके आपको फोन करता हूँ। जी बस आप उनका ख्याल रखिए, मैं पहुंचता हूँ। एक मिनट, यहाँ पे इमरजेंसी डॉक्टर कहाँ बैठते हैं? जी काका, और अगर उनको इन्फेक्शन की वजह से ज्यादा तकलीफ हो रही है तो प्लीज वो ऑइंटमेंट लगा दीजिएगा। बेड के सामने जो टेबल है वहां पे एक ब्लू कलर का ट्यूब है। जी मैं डॉक्टर से विटामिन भी लेके आऊंगा उनके।
डॉक्टर वशिष्ठ अभी थोड़ी देर में आएंगे, आप वहाँ वेट कर लीजिए। बहुत टाइम लगेगा क्या? नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-10 मिनट में आ जाएंगे। आप प्लीज़ वहाँ वेट कर लीजिए। जी डॉक्टर वशिष्ठ। डॉक्टर वशिष्ठ अभी पेशेंट के साथ बिजी हैं, आप वहाँ जाके बैठ जाइए। बहुत सारे पेशेंट तो नहीं है ना? नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप वहाँ बैठ जाइए। एक्सक्यूज मी, प्लीज ये फाइल दीजिए किसी और पेशेंट की। तुम्हारे मानने न मानने से सच नहीं बदलता, और बीवी होने के नाते मेरा पूरा हक बनता है कि तुम्हारे आने जाने की पूरी खबर रखूं। कितनी बार समझा चुका, मुझसे दूर रहो। नहीं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हें चलना है मेरे साथ या यही रह रहा है? यहाँ से जाने से पहले एक बात सोच लेना, अगर आज तुम मुझे बिना लिए यहाँ से चले गए ना, तो मैं तब तक इस घर में नहीं आऊंगी जब तक तुम खुद इस घर में आकर मुझसे माफी मांगकर मुझे यहाँ से नहीं ले जाना। ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हें छोड़ के आना पड़ा, पर तुम भी तो मेरी मजबूरियों को समझ नहीं पाते। क्या करूं, कैसे समझाऊं तुम्हें? एक्सक्यूज मी सर, आपको अंदर बुलाया। नर्स, ये लड़की कब आई यहाँ? वो पेशेंट जो अभी अभी यहाँ से गई है। पेशेंट? क्या हुआ उसे? हाई फीवर है, अकेली है बेचारी, शायद कोई अपना नहीं है इसका। जी माँ जी। दामाद जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। और तारा कैसी है? जी अब वो ठीक है, हम लोग डॉक्टर के यही हैं। अच्छा बेटा, तारा बता रही थी कि आप उसका बहुत ध्यान रखते हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। आप ना होते तो मेरी बेटी का कौन ध्यान रखता। अब चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं हूं ना। आपके होते हुए मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है। धन्यवाद बेटा, मेरी बेटी का ध्यान रखने के लिए। भगवान आपको लंबी उम्र दे। अच्छा वैसे है कहाँ वो? जी वो डॉक्टर के पास है, मैं बाद में बात करवाता हूँ आपसे। अच्छा ठीक है बेटा, मैं फोन रखती हूँ। जी। माँ जी से भी झूठ बोल दिया इस लड़की ने कि मैं इसकी देखभाल कर रहा हूँ।
ऊपर वाला ही जाने किस मिट्टी की बनी है ये लड़की, और आखिर क्यों कर रही है ये सब। संभल के हजूर, संभल के चलिए हजूर। आदि, आदि, आदित्य, क्या हुआ इसे? आदि, आंखें खोलो। आदि, भाई मियां, कहाँ थे ये? मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा तो बुरा लग जाएगा आपको। साफ साफ बताइए, हुआ क्या है? कहाँ था ये? ये होश में आने के बाद खुद ही बता देंगे आपको, और ये होश में जल्दी आने वाले नहीं हैं, क्योंकि शराब का नशा तो उतर जाएगा, लेकिन अमीरी और अय्याशी का नशा जो आपने इन्हें पिलाया है ना, उसे उतरने में वक्त लगेगा। आदि, चलिए। संभाल के। शुरुआत तो हो गई जयराज सिंह। वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी इज्जत भी 4 कंधों पे चल के शमशान पहुंचेगी। अब तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। रूबरू तू है लहू तू हो। रूबरू तू है लहू तू ही अंदर बहता है, सांसों में भी तू जरूरी तेरा हाजी कहता है। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। अक्स भी तू, रूह में भी तू रहता है। तू ही मैं ही तू है, तेरा हाजी कहता है। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। तारा, दिन में सपने देखना बंद कर दे, और वो भी ऐसे सपने जो बिल्कुल पूरे नहीं होने वाले। ये खड़ूस तेरे सर पे पट्टी रखने की बजाय 4 गर्म कोयले लाकर रख देगा तेरे सर पे। पर पता नहीं आज क्यों मुझे वो घर के हर कोने में नजर आ रहा है। नहीं नहीं, उसने बोला है वो नहीं आएगा तो वो नहीं आएगा। तू दिन में सपने देखना बंद कर दे। शक्ल भी नहीं देखना चाहती मैं तुम्हारी। जब से मेरी जिंदगी में आए हो, जिंदगी का कबाड़ा बना दिया तुमने, पूरी लाइफ की बैंड बजा कर रख दी है। ये चक्कर क्या है? पहले तुम मुझे बताओ, साबित क्या करना चाहती हो? इतनी बुरी हालत बना के रखी है, मुझे फोन क्यों नहीं किया? अड़ियल टट्टू मैं हूं या तुम?
अब रुमाल उठा के दिखा, कलावती की नजरों से बच के दिखा। आजा जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक ना जाए। कब से आंखें गड़ाए इस दिन की बाट जो रही थी कलावती। हाँ, आदित्य ने आखिर अपना रंग दिखा ही दिया। अब निर्मला परेशान है आदित्य के लिए, मृत्युंजय परेशान है जयराज के लिए, और कलावती परेशान है ये जानने के लिए कि बेटा क्या समझाएगा और माँ क्या समझेगी, और माँ क्या समझाएगी तो बेटा क्या समझेगा। नहीं, बेटा माँ को समझाएगा कि माँ बेटे को समझ, माँ बेटे को जीत गई भाई, जीत गई कलावती, जीत गई। मैंने कहा था ना कि जीत दीदी साहिब की ही होगी। दीदी साहिब जिंदाबाद, दीदी साहेब जिंदाबाद, दीदी साहेब जिंदाबाद, दीदी साहेब जिंदाबाद, दीदी साहेब जिंदाबाद। हम चुप हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो मुंह में आए वो बोलते जाएंगे। आप याद रखिए, इस घर के नौकर हैं आप फहीम मियां, तो बेहतर होगा अपनी जगह और अपनी हैसियत याद रखें आप। मुझे अपनी जगह और हैसियत का बाखूबी एहसास है बहू बेगम। बस आप एक ऐसी माँ होंगी जो अपने बेटे की बर्बादी का हिस्सा बन रही हैं, साथ दे रही हैं उसका। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हमें तो बस इस घर की फिक्र थी, इसलिए इतना कह गए। तो सिर्फ इस घर की फिक्र कीजिए फहीम मियां, घर वालों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ना ही आप इस परिवार का हिस्सा हैं और ना ही आपका कोई रिश्ता है हमसे। निर्मला, बस करो। ये कोई तरीका है बात करने का? है आप फहीम मियां की इस तरह से बेइज्जती नहीं कर सकती। हमें सिर्फ अपने बेटे की परवाह, वरना छोटे लोगों के मुंह लगने का कोई शौक नहीं है हमें। आपका अदब और आपकी तमीज आपको मुबारक हो। कुछ कहने की जरूरत नहीं है हुजूर। बहू बेगम की किसी भी बात का हमें कोई मलाल नहीं है। हम तो हमेशा अपने आप को इस परिवार का, इस घर का हिस्सा समझते थे, समझते रहेंगे। बस हर दर्द को हमने अपना दर्द समझा है इस घर के, इसीलिए ज्यादा बोल गए आज। माफी तो हमें मांगनी चाहिए। मियां, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप इस घर का हिस्सा थे और हमेशा रहेंगे। पानी लाता। लो, खा लो। शक्ल देखी इन गोलियों की, तुमसे भी ज्यादा कड़वी लग रही है। तुम्हारे हाथ से दवा खाने से तो अच्छा है मुझे बुखार ही रहे। मेरी कड़वाहट तो तुम बर्दाश्त कर लेती हो, ये भी कर लो। क्यों करूं मैं? और अगर मान लो ये गोली मेरे गले में अटक गई, मुझे कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? और मेरी बात तुम्हारे गले से नीचे तो उतर नहीं रही, तो तुम्हारी ये गोलियां मेरे गले से नीचे कैसे उतरेंगी? मुझे नहीं खाना, मैं नहीं खाऊंगी। सिंपल सी मेडिसिन है, खा लो। सिंपल सी बात तो मैं भी कह रही हूँ,
ऐसा कौन सा राज है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? बता दो ना मुझे, कौन सा राज है जो तुम्हारे दिलो दिमाग पे बैठ गया है? अब ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? खा जाओगे क्या? कह रही हूं ना, इतनी बड़ी गोलियां मैं नहीं खा सकती। प्लीज, मैं नहीं खाऊंगी। लो अब पी लो, अब नहीं अटकेगी। थोड़ी सी। आदि, फहीम मियां सच ही कह रहे थे। हमारे प्यार ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बिगाड़ दिया आदि। पर अफसोस तो इस बात का है कि इस बात का एहसास बहुत देर से हो रहा है हमें। I don't think आपको ऐसे सोचना चाहिए। मीन जो कुछ हो रहा है उसमें आपकी गलती थोड़ी ना है। एंड आपने हमेशा हमारा अच्छा चाहा है ना आदि भैया? So come on, smile because you're like the greatest. कोई माँ अपने बच्चे का बुरा सोच सकती है कभी? थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। ये क्या कर रहे हो तुम? मेरा सामान क्यों पैक कर रहे हो? तुम मेरे साथ घर चल रही हो। कहा ना मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं क्यों सामान पैक कर रही हूँ मेरा? कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं आ रही तुम्हारे साथ। अरे कहा ना मैंने, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। क्यों मेरा सामान पैक कर रहे हो? ये बीवी जैसे नखरे बंद करो और चलो मेरे साथ चुपचाप।
क्या कहा था तुमने? मैं जब तक तुम्हें लेने नहीं आऊंगा तब तक तुम नहीं चलोगे, यही कहा था ना तुमने? अब मैं आ गया, चलो घर। चले? चलो। रूबरू तू है लहू तू हो। रूबरू तू है लहू तू ही अंदर बहता है, सांसों में भी तू जरूरी तेरा हाजी कहता है। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। तू ही साया अक्स भी तू, रूह में भी तू रहता है। तू ही मैं हूँ मैं ही तू है, तेरा हाजी कहता है। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा।